देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है पार्टिकल ऑसिलेट्स अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर टी बाई टू, वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 1. द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई. तो देखो, जो हमें दे रखा है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज एक्स नॉट साइन स्क्वायर टी बाई टू. यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, दैट इज ऑफ 1 मीटर, एंड एक्स टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी बाई टू. ये बन जाएगा फिर. ठीक है, तो इसको ना लीनियर में कन्वर्ट करते हैं कि जैसे स्क्वायर बन रहा है तो इसको लीनियर फंक्शन में बनाते हैं अपन, किसी ट्रिग्नोमेट्री के ही लीनियर में. तो उसके लिए हमने कॉस टू थीटा को देखा, क्योंकि वहां पर ऐसी टर्म आती है साइन स्क्वायर की. तो मैंने जब लगाया कि कॉस टू थीटा मतलब इसका डबल हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, मुझे इसका हाफ होता है वहां पर टी बाई टू. तो यहां पर साइन स्क्वायर टी बाई टू को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं जरा ध्यान से देखें, दैट इज 1 माइनस कॉस टी बाई टू. यहां पर भी ये सेम सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, एक्स टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, हाफ माइनस हाफ कॉस टी. ठीक है, ये बन गया हमारे पास में. यहां से एक बात तो पता चल रही होगी कि ये पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट्स अबाउट, बेटा मीन पोजीशन हमें तब मिलती है जब ये वाला फंक्शन जो है वो जीरो हो जाए, तब ये वाली चीज जीरो हो जाए. और ये वाली जीरो चीज कब होगी, जब जब ये जीरो हो जाएगी तो यहाँ हमारे पास में x कितना बचेगा, हाफ, दैट इज द मीन पोजीशन. और यहाँ पर मीन पोजीशन आ गई हाफ मीटर. अगर हाफ मीटर आ गई तो फिर हमारे पास में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, इसकी cos t में मैक्सिमम जाएगी +1 या फिर -1. अगर यहाँ पे +1 चली गई तो x t मतलब +1 जाने का मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी यार, इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी मुझे 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 1. मतलब ये पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है अपने हाफ मीटर के अबाउट, जिसमें मिनिमम जो है वो 1 है, सॉरी 0 है, मैक्सिमम जो है वो 1 है. क्लियर है सारी की सारी बातें. मतलब मीन पोजीशन पर क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, क्योंकि यहां पर स्पीड मैक्सिमम होती है पार्टिकल की. और अगर आपको ये एक्सट्रीम पोजीशन पता चल गई है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मिलेगी, क्योंकि यहां पर स्पीड कितनी हो जाती है, 0. तो यहां पर जो हमारे पास में ग्राफ मिलता है यार, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और x का, तो x इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, फिर x इज इक्वल टू हाफ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड x इज इक्वल टू 1 पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है. तो इसके लिए हमारे पास में कौन सा आंसर आएगा ये बता करें हम. तो देखिए, इसके लिए हमारे पास में जो है यहां पर करेक्ट ग्राफ की वो बातें कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. आंसर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. यहां पर आप चेक कर पा रहे होंगे यार, ये शार्प पॉइंट है. शार्प पॉइंट हमारे एसएचएम में आता नहीं है. आई बात समझ? इसका मतलब ये है कि ये आंसर नहीं होगा. बचाइए, तो ये लीजिए, तो ये बन भी रहा है कि देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर 0 है, x इज इक्वल टू 1 पर भी 0, और हाफ पर काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम. ठीक है,